सिद्धांत एजुकेशन। बहुत सारे बच्चों ने एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क की प्री दे दी है एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट। लेकिन बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन में हम प्री के रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी, ऐसा वाला माहौल हमारा नहीं रहता। व्हाट वी डू, हमारा मेंस एंड प्री इकट्ठा चलता है, साथ साथ में चलता है। तो आज से हम शुरू करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। देखते हैं, आ जाओ। हमारे एज यूजुअल, अगर आपको सिद्धांतों का ऑनलाइन बैच करना है तो सिड 25 SID 25 ये कोड अप्लाई करना है एंड यू विल गेट अ लॉट मेनी बेनिफिट्स ओवर देयर। यू कैन गो एंड चेक क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारे होंगे वहां पे सब्जेक्ट। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो वहां पे ये इंटरफेस दिखेगा एंड इफ यू आर यूजिंग द लैपटॉप यू विल गेट टू नो ऑल दिस डिटेल्स इन दिस सिनेरियो। ऐसे में आपको दिखेगा, प्री मेंस इंटरव्यू सब हो जाएगा। मेंस की प्रिपरेशन करनी है, इसका मतलब क्या है? मेंस की प्रिपरेशन है मींस हमारा प्री एंड मेंस में जो डिफरेंस है ना बेटा, वो हमको पहले पता होना चाहिए। प्री में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मेंस में उसमें क्या बदलाव होता है, एक अगर आइडिया आपके सामने क्लियर हो तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओगे। प्री में क्या होता है, लीनियर टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि फ्रेज अरेंजमेंट है, पैराजंबल है या स्पॉट द एरर है, एकदम लीनियर है। स्पॉट द एरर मींस एक या दो स्पॉट द एरर होगा, उसका ऑप्शन नीचे दिया जाएगा। फ्रेज अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो क्या होगा, फ्रेजेस दी होगी एंड नीचे ऑप्शंस है, यू हैव टू जस्ट अरेंज द फ्रेजेस एंड मेक अ सेंटेंस। यानी कि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर मेंस का एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यानी कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उस तरीके में चेंजेस होंगे और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसी की चर्चा, उसी के क्वेश्चंस हम करेंगे। उसी के साथ हमारी वोकेबलरी की जो लेवल है वो भी थोड़ी सी हमारी बढ़ेगी। आगे चलते हैं, क्या क्या करेंगे हम। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो कि क्या क्या करना है। देखते हैं इसमें क्या करना है। आपको डायरेक्शंस ढंग से देखने हैं बेटा। जब भी आप मेंस का पेपर करोगे तो यू विल कम अक्रॉस कि एवरी क्वेश्चन है समथिंग और द अदर, एक अलग सा उसमें डायरेक्शन रहता है, कुछ अलग अलग चीजें आपको करने के लिए बोली होती है। तो until and unless you read the directions very properly, it is highly impossible to get to know what exactly I am supposed to do. अगर आप डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ते तो काफी चांसेस है कि आपके मार्क्स कट हो जाए। तो चले पढ़ते हैं। यहाँ पे है, आज के तारीख में मैंने क्लेरिकल का मेंस जो है उसके लेवल के क्वेश्चंस लाए आपके लिए। शुरू करते हैं। In the provided question, segments of sentences have been separated and placed in column 1 and 3. Your task is to align the segments in column 1 with their corresponding counterparts in column 3. यानी कुल मिला के बात किसकी हो रही है, मैच द कॉलम की हो रही है। To form grammatically correct sentences. Additionally, यहाँ पे देखो, some blanks in column 1 must be filled by selecting the appropriate options from column 2 and then marking the answer choice that presents the most suitable combinations. देखते हैं, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा। 1 2 3 कॉलम्स है, 1 में थोड़े से आपको ब्लैंक्स दिए हैं, ये ब्लैंक्स कॉलम 2 में है, वर्ड्स है। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग दीज वन ऑफ दीज वर्ड्स एंड यहाँ पे आपको कॉलम 3 है, 1 एंड 3 का आपको कॉम्बिनेशन करना है, लेकिन 2 में से जो वर्ड्स है उसको यहाँ पे लेके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपका ये पूरा का पूरा ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे सेट है। मेटिकुलस का मतलब क्या है, केयरफुल, डेलिजेंट होना, किसी चीज को लेके डेलिजेंट होना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पे डेलिजेंट होना। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, लाइवली होता है, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक। इवोकेटिव का मतलब क्या होता है, इवोकेटिव मीन्स यू ब्रिंग बैक मेमोरीज होती है, आपकी मेमोरीज होती है, उसको कहते हैं इवोकेटिव होना किसी चीज का। देखते हैं, लीडर का स्पीच वॉज डैश इनफ। ऐसे हम जाए, बच्चा ऐसा करते हैं, ऐसे जाए, इसके बजाय हम कैसे जाए बेटा, वी आर गोइंग टू गो थ्रू द ऑप्शंस, ऑप्शन में से जाएंगे। क्या है देखो, ADH। लीडर्स का स्पीच वॉज कैसा, डी, डी क्या है,
डी में है मेटिकुलस इनफ, इतना केयरफुल था कि एच टू एंश्योर एक्यूरेसी इन एवरी ऑब्जर्वेशन। कॉन्टेक्स्ट से मेरी बात बन पा रही है, एक लीडर का स्पीच है, केयरफुल है, मेटिकुलस है बहुत ही, एंड ऑब्जर्वेशन है। कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बराबर नहीं जा रही है क्योंकि अलग सी बात हो रही है, तो ये मेरा ऑप्शन चला गया एडीएच का। एडीएच और कहाँ पे है, एडीआई है, चलो ये देखते हैं, कहीं पे भी नहीं है, एडीआई देखते हैं। ए फिर क्या है, डी लीडर का स्पीच वॉज मेटिकुलस, डी आई दैट कैप्चर द रॉ इमोशन ऑफ द नेचर। नेचर का एक रॉ इमोशन जो होता है, मूड जो होता है, उसने पकड़ लिया। अब लीडर ये नेचर में क्या करेगा, लीडर का काम तो ये नहीं है, तो कॉन्टेक्चुअली मैं इसको हटा देती हूँ। एफ आई लीडर का स्पीच, एफ इवोकेटिव इनफ, लोगों की भावनाओं को उकसाने वाला था, उनकी मेमोरीज बैक लाने वाला था। इवोकेटिव इनफ क्या है, आई इवोकेटिव इनफ दैट कैप्चर द रॉ इमोशन ऑफ द नेचर। नेचर है, इवोकेटिव है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा। लीडर का स्पीच एंड नेचर, रॉ इमोशंस ऑफ नेचर, ये तो नहीं जाएगा, मैं इसको भी हटा देती हूँ। ए एफ जी इवोकेटिव, ये तो सही है, ए एफ सही जा रहा है, आगे जाएगा जी, टू स्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द सिटीजन्स। उसका स्पीच इतना इवोकेटिव था कि उसने सिटीजन के मन में सेंस ऑफ यूनिटी जागृत की। क्या ये मेरा कॉन्टेक्स्ट से, ग्रामर से सही जा रहा है? हाँ ये सही जा रहा है, ए एफ जी हो गया। बी डी एच क्या है, साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ, डी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कैसे वाले, डी वाले, मेटिकुलस, मेटिकुलस ये सही जा रहा है। साइंटिस्ट होता है तो केयरफुली करेगा, एक्यूरेटली करेगा हर एक चीज। तो उसके बाद क्या है, एच टू एंश्योर एक्यूरेसी इन एवरी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ही करता है, मेटिकुलसली वर्क करता है। कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामर से ये भी सही है, ये भी सही है। सीई आई, सी में क्या है, आर्टिस्ट यूज्ड अ डैश मिक्स ऑफ कलर्स, कैसे वाला, सीई, ई क्या है, वाइब्रेंट, लाइवली, एनर्जेटिक कलर्स उसने यूज किए। आई दैट कैप्चर द रॉ इमोशन ऑफ द नेचर, आर्टिस्ट जो होता है वो ऐसे वाइब्रेंट कलर्स उसने चूज किए कि क्या हो गया, उसने रॉ इमोशन ऑफ नेचर जो है उसको कैप्चर कर लिया। तो कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग वाइज ये मेरा ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आ रही चीजें? देखो कैसे कैसे सेंटेंसेस को देखना है, कॉन्टेक्स्ट को देखते जाना है, वर्ड्स को देखते जाना है। यहीं पे बात आती है कि मेरा वोकैबुलरी लेवल थोड़ा सा हायर हो, इसलिए आपको डेली रीडिंग करनी है। जो भी हमारे सिद्धांतों एजुकेशन में हम शेयर करते हैं डेली बेसिस पे, वोकैबुलरी का जो चीज, जो शीट शेयर करते हैं, वो भी आपको करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है चीज कैसे कैसे करना है? आ जाओ नेक्स्ट वाला। थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए ये करने में। आ जाओ, लीनियंट का मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। लीनियंट का मतलब है आप किसी चीज को क्या करते हो, लेट मी चेंज द कलर। लीनियंसी का मतलब होता है सॉफ्ट होना, माइल्ड होना, टॉलरेंट होना, है ना। स्कैदिंग का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है, स्कैदिंग मीन्स हार्श क्रिटिसिज्म होना। हार्श क्रिटिसिज्म, आप किसी की आलोचना कर रहे हो, बड़े ही हार्श तरीके से कर रहे हो। ईदरल का मतलब क्या होता है, डेलिकेट होता है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, माइल्ड है, रोमांटिक है। अब आ जाओ, ADI द जज डिलीवर्ड अ डैश वर्डिक्ट। डी में क्या है, डी लीनियंट, डिलीवर्ड अ लीनियंट, क्या लीनियंट आई कंसिडरिंग द कन्विक्ट सिंसियर रिमोर्स। रिमोर्स करना मीन्स रिग्रेट करना। जज साहब ने कन्विक्ट का सिंसियर रिग्रेट देखा और उन्होंने लीनियंट वर्डिक्ट, लीनियंट जजमेंट पास किया। हाँ सही जा रहा है ये, तो मैं इसको क्या करूंगी, ADI को सही कहूंगी। DEH में क्या है, द जर्नलिस्ट का रिपोर्ट वॉज ई स्कैदिंग, हार्श क्रिटिसिज्म से भरा हुआ था इन टोन में। H डिपेक्टिंग लव एज बोथ पेन एंड लिबरेशन, यहाँ प्रेम की बात कहाँ पे आ गई, एक तो जर्नलिस्ट है, फिर वो स्कैदिंग कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन लव की बात आ गई जो पेन भी है और वो लिबरेशन भी देती है, मुक्ति भी दिलाती है। ये तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा, DEH नहीं जाएगा। आगे चलेंगे, ADI यहाँ पे भी है, तो ये तो सही हो गया।
बीईजी में जाती हूँ। बी में क्या है, जर्नलिस्ट का रिपोर्ट कैसा था, स्कैदिंग था, वॉज इन टोन। बीईजी, जी क्या है, एक्सपोजिंग द रैम्पेंट करप्शन विद इन द डिपार्टमेंट। और उसने जो करप्शन हो रहा था, करप्शन कैसा हो रहा था, रैम्पेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्पेंट? रैम्पेंट मीन्स अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, उस पे किसी का कोई चेक नहीं था, कंट्रोल नहीं था, ऐसा वाला करप्शन उसने क्या किया, एक्सपोज किया। तो यहाँ पे ये भी सही जा रहा है, बीईजी भी सही जा रहा है। आइए देखते हैं सीएफएच। सी में क्या है, पोएट का वर्स, वर्सेस मीन्स उसकी जो कविता है, वर फिल्ड विथ कैसे, इमेजरी, कैसे वाली इमेजरी थी, एफ इथरल थी, सॉफ्ट थी, डेलिकेट थी, रोमांटिक थी, एच डिपिक्टिंग मीन्स शोइंग, डिस्प्लेइंग लव, प्रेम एक ऐसी भावना है कि जो पेन एंड लिबरेशन, हमें दुख दर्द भी उतना ही देती है एंड हमको मुक्ति भी वही दिलाती है। तो ये एच, ये भी कॉन्टेक्स्ट में सही जा रहा है। तो आंसर के तौर पे आई विल पुट अ टिक मार्क फॉर ऑप्शन बी को मैं टिक मार्क करूंगी, बट आई हैव टू चेक द रिमेनिंग ऑप्शन ऑल्सो। ए एफ आई क्या आएगा, जज का डिलीवर्ड क्या, कैसा वाला, एफ, एफ क्या है, इथरल। जज ये रोमांटिक वाला वर्डिक्ट कभी पास करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, ए एफ आई तो जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा चला गया। ए डी आई, जज डिलीवर्ड कैसा वाला, डी, डी क्या है, लीनियंट हो गया। ए डी आई यहाँ पे सही है, चलो ये यहाँ पे सही है। बी एफ एच, बी एफ, बी जर्नलिस्ट का रिपोर्ट वॉज, एफ जर्नलिस्ट का रिपोर्ट इधरल कैसे होगा, रोमांटिक कैसे होगा, डेलिकेट कैसे होगा, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये नहीं जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल्ड। सो द ओनली करेक्ट ऑफ द ऑप्शन दैट इज बी इज फिटिंग हियर एज एन आंसर। समझ में आ रही चीजें, आराम से देखना, ढंग से देखना, आपको वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, आपको पढ़ना मीन्स योर रीडिंग शुड बी अ लिटिल बिट मोर फास्टर, यू हैव टू गो फ्रॉम द ऑप्शंस टू द क्वेश्चन। समझ में आ रही चीजें, अगला सेशन देखते हैं। चलो आगे क्या है, दूसरे तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया है, जैसे कि डायरेक्शन हम पढ़ेंगे। इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 फ्रैगमेंट्स। मैं हमेशा कहती हूँ, पहले बताया कि ये मेंस का है, डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, 5 फ्रैगमेंट्स है। फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द एरर, एक में है आपकी एरर है, एंड रीअरेंज द पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीन्स आपको अरेंजमेंट भी करनी है एंड इसमें से एरर भी निकालना है। क्वेश्चन का नमूना हम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शंस कैसे दिए, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, इन्होंने अरेंजमेंट भी दी है और उसी के साथ एक एक ऐसा सेगमेंट आपको दिया है कि जहाँ पे एरर बन सकती है। Now, how to solve these kind of questions can be a question for so many students who haven't done such kinds of questions before. कैसे करेंगे इसको, या तो आप पहले अरेंजमेंट कर लो, या तो पहले आप एरर निकाल लो। एरर निकालने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो पहले क्यों ना हम अरेंजमेंट करें, जैसे ही आपकी अरेंजमेंट की बात बन जाएगी तो अपने आप एरर का तो ऑप्शन यहीं पे है ही, तो ये भी आप कर सकते हो। चलो ट्राई करो। You have to look at all these options very closely and carefully. Check. E से शुरू होने वाले मेरे कितने हैं, दो है। B and C से शुरू होने वाले एंड एक नो अरेंजमेंट का है। मेरे मैक्सिमम किस में है, E से शुरू होने वाले हैं, तो E को हम पहले लेके देखते हैं। अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, D बोर्ड एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पा रहा है भाई यहाँ पे, ये देखते हैं। अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड was also to be set up for, एक बोर्ड को सेट करना है, चलो E एंड A हो रहा है। फिर क्या, B फॉर किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स, वेलफेयर के लिए। फिर क्या है, D वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, किस किस के लिए ये वेलफेयर का बोर्ड शुरू होना चाहिए, वेलफेयर गिग वर्कर्स के लिए एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, चलो ठीक है। फिर क्या, बट अ ईयर ड्रॉन, बट अ ईयर ड्रॉन, फिर क्या ऐसी ड्रॉन द लाइन नथिंग हैज हैपेंड, लेकिन एक साल हुआ कुछ हुआ नहीं है। BDC ये भी सही जा रहा है। अगर मेरा अरेंजमेंट इज करेक्ट, इफ यू फाइंड दिस इज करेक्ट, एरर किस में है, D में है, ऑटोमेटिकली D में एरर, आपको वो अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है। D में एरर क्या है हम देखेंगे, लेकिन ये ट्रिक अगर आप यूज करोगे, इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ ट्रिक, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड द करेक्ट आंसर विद इन मिनिमम
नंबर ऑफ सेकेंड्स। डी में एरर क्या है देखते चलो, बट अ ईयर ड्रॉन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अ ईयर डाउन, देखो इसके बाद क्या है, डाउन द लाइन, डाउन द लाइन, अ ईयर डाउन द लाइन मीन्स क्या, एक साल हो गया अभी इसमें कुछ हुआ नहीं। समझ में आ रहा, ड्रॉन की बात नहीं हो रही, डाउन की बात हो गई यहाँ पे, तो एरर यहाँ पे आएगा, मेरा आंसर सी होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू, कैसे करेंगे इसको। Once again, I repeat my point. When you are looking at the options, you have to be very, very careful and diligent. Look at these options. Option number A and C. Option number A and C, they are repetitive kind of things are there. C, A, E यहाँ पे भी है, C, A, E यहाँ पे भी है। चलो देखते हैं C में क्या है। C में है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर आप लीडर मनीष सिसोदिया claimed that क्या, A, that they have come to know from the reliable sources, उनको पता चला है, ठीक है, क्या पता चला है, E, resources, E, that से जुड़ा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन अ लिस्ट ऑफ 15 पीपल, CAE यहाँ पे सही जा रहा है, तो CAE की बात तो हमारी बन गई। अब B आएगा क्या, देखते हैं चलो। E में क्या है, लिस्ट ऑफ 15 पीपल to the Central Bureau of Investigation, the Enforcement Directorate and the Delhi Police to raid and flies fake FIRs against them, उनके खिलाफ FIR दाखिल करो। B and D जाएगा क्या यहाँ पे, B and D, Directorate and the Delhi Police raid fakes against them, हाँ ये जा रहा है, C A B D जा रहा है। D भी जाएगा क्या, D नहीं जाएगा। इसके बाद E देखो, E 15 पीपल क्या है, एंड द दिल्ली पुलिस, ये तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे A मेरा सही आंसर होगा। D में एरर क्या है, आपको एरर का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, इफ यू हैव डन द अरेंजमेंट करेक्टली। फिर भी हम देखेंगे D में एरर क्या होगी। द दिल्ली पुलिस टू के बाद क्या आया, रेड V1, टू रेड एंड फाइल, फाइल्स क्या है, V5 है, अगर मुझे यहाँ V1 है तो यहाँ पे भी V1 चाहिए, फाइल फेक है फाइल्स। समझ में आ रही है चीज, तो यहाँ पे एरर मेरी होगी D में होगी एंड अरेंजमेंट मेरा ये वाला होगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ टू हैंडल दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। AEB यहाँ पे दो जगह पे है, AEB, CD या DC है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मेरा B से शुरू होने वाला। AEB में क्या है, इन आनंदराव पेटा विलेज, ये वाला एक प्लेस है ऑफ आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। B क्या है, द प्रीस्ट ऑफ सो एंड सो स्वामी टेम्पल, हम टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम नोन फॉर हिज कहाँ से आ गए, अगर टेम्पल से मेरा एंड हो रहा है तो टेम्पल के बाद उसी का मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ना कि मुझे किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो यहाँ पे D नहीं आएगा, तो क्या C आएगा क्या। इसके बाद टेम्पल व्हेन ही स्लेप्ट, ये ही कौन है, व्हेन के पहले मुझे टाइम चाहिए, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, टेम्पल आ रहा है, प्लेस की बात हो रही है, तो ये दोनों भी ऑप्शंस मेरे चले गए, क्योंकि टेम्पल से एंड हो रहा है, तो टेम्पल से रिलेटेड कुछ बताओ ना आगे, ये वाली बात हो रही है, तो दोनों ऑप्शन चले गए। मैं B से शुरू करती हूँ। B में क्या है, द प्रिस्ट ऑफ सो एंड सो स्वामी टेम्पल, प्रिस्ट की बात हो रही है, ध्यान से देखना है। क्या मैं एक ले लू, टेम्पल, ये टेम्पल कहाँ पे है, आनंदराव पेटा विलेज में है, इस प्लेस में है, ऑफ, ए के बाद ई ले लू, ऑफ कहाँ, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, चलो ठीक है। उसके बाद डी है, डी डिस्ट्रिक्ट, डी क्या है, डी क्या है, नोन फॉर हिज, अब देखो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे इस टेम्पल की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे खत्म हो गई, एंड उसके बाद नोन फॉर, ये बात किसकी हो रही है, ये प्रिस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, कॉमन ही है सारा, इतना किया। द प्रिस्ट नोन फॉर हिज क्या, डेयर डेविलरी डाइड, ये डाई हो गया कहा, व्हेन ही स्लेप्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल। मुझे यहाँ पे एक चीज करना है, डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, यहाँ पे मुझे गड़बड़ी लग रही है, मुझे एरर भी तो निकालनी है, तो सी मेरा ऑप्शन जहां पे जा रहा है तो उसको क्यों ना मैं टिक मार्क करूं, ए में तो कोई एरर है नहीं, ऐसे भी तो देख सकते हो आप लोग, यू कैन क्रॉस चेक द एरर एंड द अरेंजमेंट एट द सेम टाइम, तो मैं जाऊंगी बी के लिए जाऊंगी। अब देखते हैं एरर को करेक्शन कैसे करना है। व्हेन ही स्लेप्ट,
फ्रॉम द टॉप, या तो आप कर सकते हो, दो प्रकार से कर सकते हो, स्लेप्ट ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ही वाज स्लीपिंग ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल, ये करेक्शन होना चाहिए, ये तो होगा नहीं है यहाँ पे, तो आईएनजी लगा लो, while he was sleeping, while he was sleeping, ऐसा वाला करेक्शन करो, या और एक तरीके से आप इसको मीनिंगफुल बना सकते हो, when he slipped, slipped वो गिर गया, ये ज्यादा लॉजिकल होगा, वो व्हेन ही स्लिप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के टॉप से स्लिप हो गया और उसकी मौत हो गई, ये ज्यादा लॉजिकल जाएगा, मेरा आंसर होगा बी। सही है, आगे चलेंगे, अगला वाला हमारा एक क्वेश्चन है, देखते हैं, पैराजंबल का ये है, लेकिन पैराजंबल में हम वंस अगेन पूरा डायरेक्शन पढ़ेंगे, गिवन बिलो आर अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जंबल्ड सेंटेंसेस टू बी रीअरेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्टेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस, देयर इज अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड in order to make it contextually correct, and a sentence that itself is jumbled to be rearranged to make it contextually correct. If none of the options are correct, then choose the option E as your answer. मीन्स हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे, अब देखना मेंस में जो होता है ना बेटा, पैराजंबल में बच्चों हमेशा रोते हुए आते हैं कि मैडम हमारा पैराजंबल नहीं हो रहा है, मेंस में पैराजंबल में मिक्स्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इसलिए अरेंजमेंट करने से भी पहले आपको उन क्वेश्चंस को इंडिविजुअली लेना है, यू नीड टू टेक द सेंटेंसेस, दोस क्वेश्चंस सेपरेटली, लुक एट देम, सॉल्व देम, एंड बाद में हम अरेंजमेंट करेंगे। सो व्हाई नॉट टू लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट, क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी द लास्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, लास्ट में कौन सा आएगा, फिर क्या है, विच सेंटेंस विल बी द सेकेंड आफ्टर द अरेंजमेंट, मीन्स अरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, विच विल बी द सेकेंड लास्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, यहाँ पे भी अरेंजमेंट की जरूरत है, यहाँ पे क्या पूछा है, देखो ई सेंटेंस में एक ब्लैंक है यहाँ पे, उसको फिल इन करो, इसके लिए मुझे अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, इवन इफ आई रीड द पैसेज a little bit more carefully, I can easily fill in the blank, यानी इसके लिए मुझे अरेंजमेंट की पूरी जरूरत है क्या, नहीं है, तो ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस सी, सेंटेंस सी की तरफ देखो, ये अपने आप में एक जंबल्ड सेंटेंस मींस फ्रेज अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये, इसको अरेंज करो, एक मेरा क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक करो, दूसरा हो गया, एंड रिमेनिंग तीन जो है वो रीअरेंजमेंट करने के बाद देखेंगे हम। चलो तो शुरू हो जाते हैं, हम सी से शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको पैराजंबल में जितने भी पूछे 1 2 3 सीक्वेंस से नहीं करना है बेटा, पहले क्वेश्चंस देखने हैं, जो भी क्वेश्चन बिना अरेंजमेंट के हो सकते हैं, खाली पढ़ने से हो सकते हैं, उनको पहले कर लेना है। चलो वंस अगेन आई स्ट्रेस ऑन द पॉइंट, लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, क्या है यहाँ पे ए सब जगह पे है, ए के बाद क्या है, बी है, 3 days ऑन, आफ्टर टाइम की बात हो रही है, आफ्टर प्रोटेस्ट एंड मास क्या है, रेजिग्नेशन, ए बी सी, मास रेजिग्नेशन करेक्ट जा रहा है, किसका रेजिग्नेशन, बाय एनसीपी, एनसीपी, एनसीपी में क्या है, एनसीपी फंक्शनरीज एंड वर्कर्स, किसने रेजिग्नेशन दिया, फंक्शनरी, एनसीपी के नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो फंक्शनरीज है एंड वर्कर्स है, उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है, डी पवार विड्रू हिज इंटेंट टू रिजाइन, पवार साहब ने अपना रेजिग्नेशन का जो इंटेंशन था वो विड्रॉ किया, पीछे ले लिया, यानी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ तो पैसेज है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, डी जाएगा। ये बात हो गई, अब मैं आती हूँ, पूरा का पूरा पैसेज हमें पढ़ना ही पड़ेगा अगर वी वांट टू हैव द आंसर ऑफ दिस वन। चलो देखते हैं, एनसीपी के चीफ शरद पवार सेकंड में एक बॉम्ब फोड़ा, मींस वर्बल बॉम्ब, बाय अनाउंसमेंट किया हिज इंटेंट टू स्टेप डाउन, पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट मैं नहीं रहूंगा, स्टेप डाउन करूंगा, इट वाज सीन बाय मेनी, बहुत लोगों ने इसको ऐसे देखा कि अ मूव टू स्टॉम्प आउट एनी रिबेलियन, मींस अगर पार्टी में कोई रिबेलियन हो रहा है तो उसको स्टॉम्प आउट करने के लिए, बाहर हटाने के लिए, एंड स्ट्रेंथन हिज कमांड ओवर द पार्टी, पार्टी में अपनी कमांड जमाए रखने के लिए उन्होंने एक स्टेप लिया, किसने किया, क्यों किया, उससे क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें होती है, तो मैं ए को 1 में लगा दूंगी,
यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हटा देती हूँ। ये हो गया मेरा ए, 1 में आ गया। दूसरा क्या जाऊंगी मैं, सी में देखो, लेकिन ये तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया 3 दिन के बाद। रेजिग्नेशन किसने, ये फंक्शनरीज एंड वर्कर्स ने, एनसीपी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि पवार साहब आप मत जाओ, यहीं पे रहो। ये प्रोटेस्ट करने के बाद पवार साहब ने अपना रेजिग्नेशन क्या किया, विड्रॉ किया। तो यहाँ पे एक बात हो गई कि मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, और दूसरी बात ये होगी कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, इसका भी रीजन आ रहा है, तो मैं लगा दूंगी इसमें सी लगा दूंगी। फिर क्या हुआ, ए चला गया मेरा, सी चला गया, फिर क्या आ गया, ए। डैश ड्रामा इन द एनसीपी, एनसीपी में पूरा ड्रामा चल रहा था। रिवाइव्स मेमोरीज आ गई ऑफ 3 इंस्टेंसेस, 3 उदाहरण। पवार के फ्रेंड, मिस्टर पवार के फ्रेंड एंड पॉलिटिकल फो मींस एनिमी, बाल ठाकरे, उन्होंने सिमिलरली रिजाइन किया था अपना शिवसेना का वो सुप्रीमो थे, आफ्टर क्राइसिस एंड डिसिडेंस विद इन द पार्टी। पार्टी में कुछ हलचल हो गई तो बाल ठाकरे ने भी यही एक पूरा ड्रामा किया था। तो ये ड्रामा किसका ड्रामा चल रहा है, ये बड़े लोगों का, डेजिग्नेशन का, पद का, सत्ता का, रेजिग्नेशन का, सुप्रीमसी का, लीनियंसी, लीनियंट हमने ये वर्ड देखा है पहले क्वेश्चन में, लीनियंसी इसका नाउन हो गया। तो ड्रामा किसका चल रहा है, रेजिग्नेशन का पूरा ड्रामा चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी आएगा। यानी मेरे 2 क्वेश्चंस सी एंड ई, ये वाले जो है फ्रेज अरेंजमेंट का क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, तो ऐसे ही हो गया मेरा, 2 मार्क्स ऐसे ही निकल के आए मेरे। तो ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद मैंने लगा दिया ई। समझ में आ रहा है, ई में क्या हो रहा है कि ये पार्टी में जो इन्होंने पार्टी में पहले रेजिग्नेशन देने की घोषणा की, फिर उनके साथीदारों ने कहा कि पवार साहब आप मत जाइए, इन्होंने रेजिग्नेशन वापस ले लिया, कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इस पूरे ड्रामा में बाल ठाकरे की याद आ गई एंड शिवसेना की यहाँ पे बात हो रही है। ई यहाँ पे लिखती हूँ थर्ड में जाएगी, ए सी हो गया मेरा। उसके बाद क्या होगा देखो, डी, दिस शॉक थेरेपी, ये वाली शॉक थेरेपी जो है कि मैं रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट जो है पार्टी का उसने कहना कि मैं रेजिग्नेशन देता हूँ, ये वाली शॉक थेरेपी दिस ने मुझे मदद की। एंड ठाकरे का कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी एंड पुल ओवर द पार्टी फेथफुल सॉ हिम प्रिवेल अपॉन फ्रेंजाइड केडर, उनका जो पागल दीवाना थे उनका केडर, उनके लोग उनके पीछे, एंड स्टे ऑन एट द हेम मींस इन कमांड, और ये हमारे उन्होंने अपनी पार्टी बनाए रखी, कमांड रखा। तो ये क्या हो गया, ये दिस शॉक थेरेपी, ये सारा जाएगा डी में जाएगा जो कि है 4, एंड लास्ट में जाएगा ठाकरे का। इसका परिणाम क्या हुआ, ठाकरे इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दीज एपिसोड्स, दीज एपिसोड्स में से शिवसेना की बात हो रही है, मेमोरीज फिर से आ गई है इसलिए यहाँ पे शिवसेना की बात हो रही है। दीज एपिसोड्स मींस रेजिग्नेशन देना, फिर बाद में उनके लोगों ने, सपोर्टर्स ने कहा आप कहीं मत जाइए साहब, तो उन्होंने वो रेजिग्नेशन वापस लेना, ये सारा एपिसोड इससे ऐसे सारे ड्रामों से ठाकरे की क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई अपनी पोजीशन। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर थिंग्स विल वर्क आउट सिमिलरली फॉर पवार। ठाकरे साहब के लिए तो ये सारी चीजें काम कर गई, यही सारी चीजें पवार साहब के लिए भी क्या अच्छी साबित हो सकेगी, ये हमें देखना है। फ्यूचर का प्रेडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी इसको, क्या बचा है बी में 5th में जाऊंगी। कुल मिला के मेरा क्या आ रहा है, ए सी ई डी बी मेरा सीक्वेंस आ रहा है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ए सी बी डी क्या है, देखो ए सी बी डी आ जाओ, ए सी ई डी एंड बी जा रहा है, विच इज द लास्ट स्टेटमेंट, बी, ऑफ कोर्स बी क्या है, ए में है। आगे चलो, सेकेंड, विच विल बी द सेकेंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, सेकेंड कौन सा है, सी, सी किस में है, सी मेरा ए में है अगेन। फिर क्या है, सेकेंड लास्ट कौन सा होगा, सेकेंड लास्ट मेरा डी होगा, सेकेंड लास्ट मेरा डी, डी किस में है मेरा, डी में है। तो इस प्रकार से पैरा जंबल में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। You are not supposed to rearrange everything beforehand only. If you go through all the questions, you will get to know कि अरे ये तो क्वेश्चन मैं सिर्फ पढ़ के भी कर सकता हूँ, इसका गेस भी लगा सकता हूँ, इसमें फ्रेज अरेंजमेंट भी है, इसमें एरर भी है। Without arranging all the sentences, you can just answer the questions and take full marks. उन प्रश्नों के जैसे 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे है कि वहां पे रीअरेंजमेंट की जरूरत है ही नहीं, तो इंडिविजुअली उन क्वेश्चंस को ले लो और अपना स्कोर बढ़ाओ, है
ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे मेंस के लेवल के। तो और एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगले एपिसोड में हम फिर से मेन की प्रिपरेशन करेंगे, तो उस एपिसोड में और कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।